सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और ताजरों के कारोबार से मुतालिक SOPs के निकात सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक हुकूमत ने कारोबार मरहलावार खोलने के लिए 13 सेक्टर्स बना दिए हैं। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट इसी बारे में है। सिंध हुकूमत और ताजरों की कारोबार से मुताल्लिक SOP का मामला। ताजरों और सिंध हुकूमत की कमेटी के तैयार SOP के नुकात सामने आ गए। कारोबार से मुताल्लिक सिंध हुकूमत ने 13 सेक्टर बनाए हैं। SOP के मुताबिक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कारोबार खोला जाएगा। पीर और मंगल के रोज तामीराती शोबा ऑटोमोबाइल सेक्टर खोला जाएगा। बुध और जुमेरात के रोज ज्वेलर्स, कपड़े का कारोबार और तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। जुम्मा हफ्ता इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स, मोबाइल मार्केट्स, हार्डवेयर, मशीनरी, कंप्यूटर मार्केटें खोली जाएंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह 48 घंटों के दौरान SOP देखने के बाद कारोबार खोलने का हतमी फैसला करेंगे। वज़रा की कमेटी ने तैयार करदा सिफारिशात वजीर आला सिंध के हवाले कर दी हैं। कमेटी में सईद गनी, नासिर शाह और इम्तियाज शेख शामिल हैं। मारूफ सनतकार अकील करीम ढेरी ने कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत और ताजरों में इत्तफाक को खुश आइन करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत का फैसला मईशत के लिए बहुत अच्छा है। अकील करीम ढेरी ने तजवीज़ दी है कि जनरल स्टोर्स को 24 घंटे खोलने की इजाज़त होनी चाहिए, इससे दुकानों पर रश कम होगा। ये अच्छा स्टेप्स है, मिल के जो स्टेप्स इन्होंने लिया है डेफिनेट इसका फायदा होगा, क्योंकि अब लंबा लॉकडाउन हमारी डीप पॉकेट नहीं है, इतना लंबा लॉकडाउन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए जाहिर बात है जो भी SOP है उस पर काम करने की जरूरत है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और कोशिश करनी चाहिए जो भी कमिटमेंट दी गई है गवर्नमेंट को उसको पूरा करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को भी ये महसूस हो कि नहीं कारोबारी लोग जो फैसला होता है उसको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आगे हो सकता है कि सिंध गवर्नमेंट फर्दर भी रिलीफ दे। सिर्फ बहुत सारे बिजनेस है, फूड बिजनेस है, वैसे इनको पार्सल वगैरह 12 बजे तक अलाउ कर देना चाहिए। जनरल स्टोर को वैसे भी बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम रखते हैं तो उसकी वजह से रश बढ़ जाता है, तो उस रश से बचने के लिए उसको आपको 24 घंटे अलाउ कर देना चाहिए। और ताजिर बरादरी ने कारोबार खोलने से मुतालिक सिंध हुकूमत के SOPs का खैर मकदम किया है। सदर मरकजी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं कि ताजिर दोस्त फैसले पर वो सिंध हुकूमत को खराज तहसीन पेश करते हैं। इन इकदाम से छोटे ताजरों का घर चलेगा। देखिए, सिंध हुकूमत के कायम करदा वज़रा की कमेटी और ताजर नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आज एक SOP पर मुत्तफिक हुए हैं, जिसके तहत 13 सेक्टर्स के अंदर कारोबारों को मुख्तलिफ दिनों के अंदर खोलने का फैसला किया गया है। अब ये फैसला जो उस कमेटी ने किया है ये वज़ीर आला को पेश किया जाएगा और वज़ीर आला की अप्रूवल के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। हम सूबा सिंध की हुकूमत के इस फैसले को तहसीन की निगाह से देखते हैं, जिसके अंदर उन्होंने तमाम ही कारोबारों को हफ्ते के अंदर मुख्तलिफ दिनों के अंदर खोलने की एक पूरी स्कीम तैयार की है, जिसके तहत पीर और मंगल को कुछ कारोबार खुलेंगे, फिर बुध और जुमेरात को कुछ कारोबार खुलेंगे, फिर जुम्मे और हफ्ते को कुछ कारोबार खुलेंगे और ये तमाम कारोबार सुबह 9 से 5 बजे तक खुलेंगे। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो छोटा ताजर जिसका इस वक्त माशी इस्तेहसाल हो रहा था और जिसके लिए अपनी दुकानों के किराए देना, जिसके लिए अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देना, यहाँ तक कि अपने घरों के अखराजात को पूरा करना नामुमकिन हो गया था, इसके जरिए उनका तहफ़्फ़ुज़ भी मुमकिन हो सकेगा और हिफाजती इक़दाम और SOPs के तहत जब कारोबार किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह उसके नतीजे में कोरोना भी नहीं फैलेगा, लोग ना कोरोना से मरेंगे और ना भूख से मरेंगे। और सिंध हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए एक और बड़ा फैसला किया है। कमिश्नर कराची ने लॉकडाउन में खुलने वाले कारोबार को इजाज़तनामे से मुस्तस्ना करार दे दिया है। किसी भी कारोबार, सनतों और रेस्टोरेंट्स को इजाज़तनामा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए ये बड़ा फैसला किया है। कमिश्नर कराची की जानिब से लॉकडाउन में खुलने वाले कारोबार को इजाज़तनामे से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। दीगर खबरें शामिल करें। बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। आज जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं
बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। तीसरे मरहले में जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। खुसूसी परवाज़ के ज़रिए पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है और आज से तीसरा मरहला शुरू होगा। आपको अपडेट करते चलें कि जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तीसरा मरहला आज से शुरू होगा और इस मरहले में जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए पाकिस्तानियों को वापस लाने का सिलसिला जारी है और आज तीसरा मरहला शुरू होगा। ज़िशान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। ज़िशान से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है, आपको अपडेट कर रहे हैं। बैरून ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए तीसरा मरहला आज से शुरू हो जाएगा। तीसरे मरहले में जनूबी अफ्रीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी से। ज़िशान भट्टी, अपडेट कीजिएगा, तीसरा मरहला आज से शुरू होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज से जो है खसूसी परवाज़ों का आगाज़ हो जाएगा और 20 खसूसी परवाज़ें हैं जिनको 28 अप्रैल तक मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। और आज जो पहली परवाज़ जाएगी वो उससे जो है यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात में जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको लाया जाएगा। इसके अलावा जो 20 अप्रैल को एक और फ्लाइट आ जानी है वो जनूबी अफ्रीका और बहरीन से भी पाकिस्तानियों को वापस लाएगी, जबकि 23 अप्रैल को कोरिया और 24 अप्रैल को मलेशिया, सिंगापुर, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों को लाया जाएगा। जबकि 26 अप्रैल को जो खुसूसी परवाज़ जाएगी वो ऑस्ट्रेलिया में फंसे हुए जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस लाएगी। और जो आखिरी फ्लाइट ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। पीआईसी के मजीद एक डॉक्टर और 3 नर्सिस के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। पीआईसी के 5 मुलाजमीन के भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। पीआईसी में अब तक 6 डॉक्टर्स, 10 नर्सिस, 5 मुलाजमीन और 1 मरीज कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। पीआईसी में कोरोना में मुब्तला होने वालों की मजमूई तादाद 22 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीआईसी के मजीद एक और डॉक्टर और 3 नर्सिस के कोरोना में मुब्तला होने की तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 6,312 तक पहुंच गई है, जबकि 1,868 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 355 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और मरीजों की तादाद 8,348 तक पहुंच गई है। एक दिन में 9 अफराद की मौत के बाद अमवात 168 तक पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 6,312 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो गया। सिंध हुकूमत ने दीगर सूबों से आदाद-ओ-शुमार का मवाजना जारी कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सिंध टेस्ट कोरोना वायरस के टेस्ट करने में दीगर सूबों से आगे है। सिंध की मजमूई आबादी में 4,78,86,051 नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि 17 अप्रैल तक 21,272 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। हर 10 लाख की आबादी पर सिंध में 444 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि पंजाब में 10 लाख की आबादी पर 372 और बलूचिस्तान ने औसतन 390 कोरोना टेस्ट किए हैं। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये मवाजना जारी किया गया है आदाद-ओ-शुमार का, जिसमें उनका ये कहना है कि सिंध कोरोना वायरस के टेस्ट करने में दीगर सूबों से आगे है। सिंध की मजमूई आबादी 4,78,86,051 है और 17 अप्रैल तक 21,272 टेस्ट किए जा चुके हैं। और अच्छी खबर है कि मारूफ गुलकार सलमान अहमद ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। न्यूयॉर्क में मुकीम गुलकार सलमान अहमद का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। 14 रोज़ करंतना में रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बाद सलमान अहमद मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। सलमान अहमद का कहना है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने सेहत अता की। दुनिया भर में लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, जिस पर वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं। इम्प्रूवमेंट अमेंडमेंट्स, और उन्होंने कहा कि ये टेस्ट का नाम है RT-PCR, रियल टाइम PCR। तो दोस्तों ये मेरा इम्तिहान का है, क्योंकि ज़िंदगी इस पे ही डामाडोल हो रही थी कि क्या है। 2 हफ्ते की क्वारंटीन के बाद, महदूद करने के बाद अपने आप को, ये टेस्ट वैल्यू रेफरेंस रेंज COVID-19 नॉट डिटेक्टेड,
یا اللہ تیرا لاکھ 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 شکر۔ بھارت میں لاک ڈاؤن نے غریبوں کی زندگی موت سے بدتر کر دی ہے۔ امداد راستے میں ہی غائب، رکشے والوں نے روزگار کے لیے لاک ڈاؤن توڑ دیا۔ زندگی کے لیے بھیک مانگتے لوگوں کی کہانی گھر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ امداد زیادہ تر ایک مخصوص طبقے تک ہی پہنچ رہی ہے۔ اور بھارت میں موجود غیر ملکی مزدور بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تو کوئی اپنے شہریوں کو نہیں پوچھ رہا، ہماری بات کون سنے گا۔ لاک ڈاؤن نے بھارتی حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ ریاست سکم میں کام کرنے والی غیر ملکی خاتون مزدور کہتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کھانا پکانے کے لیے گیس بھی ختم ہو گئی، یہاں کوئی مدد کو تیار نہیں۔ مغربی بنگال میں موجود غیر ملکی مزدور کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، جو کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مزدوری بھی نہیں ملی، کمرے کا کرایہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہمارا جو ہے ڈیلی کا ارننگس ہے، ڈیلی ارننگس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ چلتا ہے، گھر چل رہا ہے اسی سے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا ارننگس رکا ہوا ہے۔ راجستھان کے مزدور نے اپنا درد بتایا کہ اس کے پاس موجود چاول بھی ختم ہو گئے، گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ہے، حکومت نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ ایسے میں مودی سرکار کی جانب سے بیشتر مقامات پر امداد نہیں پہنچ رہی اور بیشتر تنظیمیں بھی مذہب اور ذات برادری کے نام پر امداد تقسیم کر رہی ہیں۔ ایسے میں ان غریب عوام کا کیا بنے گا، کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ فرانس نے 11 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے مرحلے میں سکولز اور تفریحی مقامات کو نہیں کھولا جائے گا۔ میئر پیرس نے عوام کو وائرس سے بچاؤ کی اشیاء فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ فرانس نے 17 مارچ سے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، جس کے تحت ملک بھر میں مختلف پابندیاں عائد ہیں۔ تاہم اب حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ میئر پیرس کے مطابق لاک ڈاؤن میں کمی یا خاتمے کے بعد کئی مقامات کو ٹریفک کے لیے بند رکھا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اسکول دوبارہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ کیفے اور سنیما گھر جیسے کاروبار دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، جبکہ لوگوں کو محدود گھومنے کی اجازت ہوگی۔ پیرس کی میئر نے یقین دلایا کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد بھی حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بس سٹاپس اور میٹرو کے داخلی راستے ہینڈ جیل ڈسپنسر سے آراستہ ہوں گے اور مسافروں کو ممکنہ طور پر ماسک پہننے کا پابند بنایا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں انوکھا احتجاج کیا گیا۔ سماجی تنظیموں نے ٹرمپ کی املاک کے باہر میت بیگ رکھ دیے۔ صدر ٹرمپ پر کورونا کے خلاف اقدامات نہ کرنے پر شدید تنقید کی جا رہی ہے اور مخالفین انہیں ہزاروں اموات کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ ایسے میں امریکہ میں صدر ٹرمپ کے مختلف املاک کے میت رکھنے کے لیے استعمال ہونے والے بیگ رکھ دیے گئے۔ ٹرمپ ٹاور سمیت تمام مقامات پر بیگز رکھنے والی سماجی تنظیم کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے بروقت اقدامات نہیں کیے، وہ مسلسل عوام کو غلط معلومات فراہم کرتے رہے، جس کی وجہ سے امریکہ میں بیماری پھیلی۔ کارکنان کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے کہتے رہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں، پھر لاکھوں انسان اس سے متاثر ہوئے اور وہ سبکی سے بچنے کے لیے چین پر الزامات لگا رہے ہیں۔ اور جرمنی میں سینما گھروں نے نیا نسخہ ڈھونڈ لیا، گلی محلوں میں فلمیں دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ برلن میں خالی دیوار پر فلم چلائی گئی۔ فلم دیکھنے کے لیے اہل علاقہ کو سینما مالک کو پیسے دینے ہوں گے۔
दुनिया भर में सिनेमा कोरोना की वजह से बंद हैं। ऐसे में सिनेमा मालिकान कारोबार बंद होने से परेशान हैं। बर्लिन के सिनेमा मालिक ने इन हालात में नया अंदाज अपनाया है। उन्होंने प्रिंस ज़ोलरबर्ग के इलाके में ऑनलाइन मुहिम शुरू की कि वो एक इलाके में फिल्म दिखाएंगे। अगर तमाम अफराद पैसे देने को तैयार हैं तो घरों की खिड़कियों में बैठकर फिल्म देख सकते हैं। इस तजवीज़ को भरपूर पसीराई मिली और 80% लोगों ने टिकटें खरीद लीं, जिस पर गली में मौजूद दीवार पर्दा सेमी बन गया, साउंड सिस्टम नस्ब हुआ और मारूफ जर्मन फिल्म विंग्स ऑफ डिजायर की नुमाइश हुई, जिसको खूब सराहा गया। करतारपुर की मुरम्मत पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर और हेड ग्रंथी ज्ञानी का बयान सामने आ गया। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि आंधी और तूफान से गुरुद्वारा की नई बिल्डिंग के मीनार अपनी जगह से हट गए थे। पाकिस्तानियों ने मुख्तसर वक्त में गुंबदियां दोबारा अपनी जगह लगा दी हैं। वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, दास इंद्रजीत सिंह, मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। पिछले दिनी गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁੰਮਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕਿस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफों बहुत धन्यवाद करते हैं। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। ताइफ, नजरान, बाहा, तबूक, जाजान और मदीना मुनव्वरा में सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे मुतअद्दिद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि कई सड़कें पानी से भर गईं और शहरियों को ट्रैफिक में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेशगोई की गई है कि आज भी मक्का मुकरमा और रियाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिश होगी। यालाबारी का भी कभी इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बाज़ मकामात पर सैलाब का भी खतरा है। ब्रिटेन से इतना ही। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।